11 साल हो गए रिटायर हुए। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये रहती है कि आप घूमते रहो, वीडियो बनाते रहो और गाने गाते रहो, फिर आपको बहुत अच्छा दिखता है। वही मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहा हूँ, गिने चुने दोस्त होते हैं वो देखते हैं या पुराने स्टूडेंट्स। तो जब भी कभी मैं कुछ वीडियो बनाने वाला होता हूँ, जैसे आजकल मैं जुलाई पे बना रहा हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि आ रही है 31 जुलाई, तो मैं घूमने फिरने जाने से पहले मैं कुछ खाने आ जाता हूँ। और ये MTR की सेंटिनरी है, जन्म शताब्दी है। और ये देखिए मिनी मी, मिनी मी, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये होलसम फूड है अपने आप में, ब्रंच के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, और कितनी बार पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि भूखे भजन ना हुई गोपाला, मुँह डालू एक निवाला। इससे पहले ये ठंडा हो जाए, मैं इसको गर्म कर लूँगा। वैसे बहुत से वीडियोज़ मैंने जुलाई के भी बनाए हैं और आगे भी बनाता रहूँगा। प्रकाश अक्सर यहाँ पे हेल्प करते हैं, लेकिन आज जगन मौजूद है, वेरी कर्टलिस, वेल बिहेव्ड स्टाफ, MTR जिंदाबाद, राइट। बीस जुलाई गीता दत्त दुनिया से रुखसत हो गई, बहुत सारे अधूरे ख्वाब अपने मन में लेकर। और मैं उन्हें याद करता हूँ, उनकी आवाज़ का वो टेक्सचर जो गुरुदत्त ने पहचाना था और उसके बाद फिल्मों में लेते रहे। और 20 जुलाई को उन्हें याद करते हुए मुझे वो गीत याद आता है जिसके बारे में गुरुदत्त ने कहा था कि यहाँ ये जो ट्यून बर्मन दादा बजा रहे हैं, यहाँ एक गीत है कैफी साहब, आप उस गीत को लिख दीजिए। और कैफी साहब ने वो गीत लिखा, वो इटर्नल है, इमॉर्टल है। मैं उस गीत को गाने की और गुनगुनाने की कोशिश करूँगा। माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं, मंजर ऐसे हैं कि गीता जी याद आ रहे हैं। थैंक यू सर। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, हम भी खो गए, तुम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। कितनी तकलीफ़ें, कितने दुख अपने जीवन में एक स्टेज पर लता मंगेशकर के सामने होते हुए एक गायिका के रूप में गीता दत्त ने उठाए। क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी में वो पर्सनल ट्रेजेडी ना आती तो जिस तरह लता जी ने अपना नाम किया, उसी तरह गीता दत्त भी उस पुल को पार कर जाती जिसे हम कामयाबी का पुल कहते हैं फिल्मी भाषा में। गीता दत्त को याद करता हूँ, उनके गीतों को याद करता हूँ, और कैफ़ी साहब का ये गीत तो इमॉर्टल है। लाइफ इज़ मेड ऑफ दीज मेमोरीज। 41 बरस की उम्र में गीता दत्त दुनिया से रुखसत हो गई 28 जुलाई 1972। उस दौर को मैं इसीलिए याद करता हूँ, उसमें गीत भी हैं, संगीत भी है, और क्या कमाल की फिल्म बनती थी, जैसे कि मैं कागज़ के फूल के बारे में ही समझता हूँ। है आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी, बरसों से ख़ज़ां का मौसम
मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा चल आया तो बहार आई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। वो सावन में जो बारिशें होती थी बेंगलोर में वो तो नहीं हो रही। हाँ, बौछारें पड़ती हैं और हवा सर्द है, आसमान में बादल छाए रहते हैं, मौसम खुशगवार है, लेकिन बारिशें उतनी नहीं हो रही। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पे हमारे गुरु या हमारी गुरु प्रकृति ने कहा, भाई एक बौछार तो प्यासी धरती की बनती ही है, और ये बौछार हो गई। आज गुरु पूर्णिमा है। ये गुरु ही है जिसकी शरण में हम रहे एक अरसे तक, फिर बाहर आकर के अपनी उड़ान ली और गुरु ने कहा, जाओ दुनिया को महकाओ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए रे, काके लागो पारे। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, तुन रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। मैं तो सिर्फ गा रहा हूँ, ख्यालात कबीर के हैं ये, और कबीर की वाणी से उपजती है एक ऐसी ऊर्जा और एक ऐसा संदेश जिसे समझे जाने की ज़रूरत है। अभी भी ना समझे ना, बहुत देर हो जाएगी। मानव किसी गलत फहमी में मत रहना, जो रास्ते अख्तियार किए हैं वो सब बर्बादी की तरफ जाते हैं। सुधर जाओ, संभल जाओ। अभी तो प्रकृति कहती है कि बारिश तुम तक पहुंचा रही हूँ, अगर यही आलम रहा तो बारिश देखने कम से कम 2, 4, 6 हज़ार किलोमीटर जाया करोगे, संभल जाओ। तो प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु, और प्रकृति का दामन थाने हुए संगीत और प्रकृति के हवाले जिसने कर दिया खुद को, उसकी ज़िंदगी तो इसी तरह झूमेगी जैसे ये वृक्ष झूम रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन, यानी 21 जुलाई और बरस 2024। ये बौछार धीरे धीरे बारिश में तब्दील हो रही है। शायद मेरा संदेश कहीं तक पहुंच गया है, और प्रकृति तो हमेशा देती है, जितना लेना चाहो ले जाओ। अंबर, धरती, नहरें, झरने, पेड़ पौधे, परिंदे चरिंदे, हरियाली, रास्ते, ये सब प्रकृति के दिए हुए ही तो है ना। और बारिश तेज हो गई, मुझे लुत्फ़ आ रहा है इस माहौल को देखकर, क्योंकि इतनी बारिश भी बेंगलोर में कई बार नहीं हो रही, आज हो रही है। तो कोई रीज़न है, कोई वजह है, और वजह है आज गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा के दिन याद करते हुए उन गुरुओं को जिन्होंने हमें राह दिखाई। नैया भई मझधार गुरु बिन, लागे ना पार। वही खिवैया है। और अगर आपका सचमुच सकारात्मक रवैया है तो वो हर वक्त आपके आसपास है, आपके साथ है। बारिश और तेज़ होती जा रही है और मैं थोड़ा सा भीगना चाह रहा हूँ, और इसलिए मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ।
इस दुनिया में चैन अमन ओमान खुशी खुशहाली रहे, चारों तरफ ऐसी हरियाली रहे, यही दुआ है आज के दिन विशेष। स्वप्न चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी, चंद्र किरण बन के डोरी, तेरे मन को झूला झुलाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं। ये जुलाई का महीना भी कमाल का महीना है। 21 जुलाई आनंद बख्शी साहब की सालगिरह और 22 जुलाई मुकेश साहब की सालगिरह। दोनों ने मिलकर के ये गीत इतना खूबसूरत रचा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, सुनील दत्त साहब की अदाकारी। बस डूबती हुई शाम में जब रात दूर नहीं बस आने ही वाली होती है तो ये गीत याद आता है। एक लोरी है, लेकिन इस लोरी का जो एहसास है वो बड़ा गहन है। ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं। तो ये शाम रात की तरफ जाती हुई और न जाने कितनी सारी यादें याद आती हुई, ठंडी सर्द हवा के झोंके इस वक्त बेंगलोर के, ऐसा लगता है जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे बैठे हैं। सचमुच बेंगलोर का क्या कहना, ओ तेरा क्या कहना। इसीलिए तो ऐसे माहौल में ये गीत अचानक उभर कर जहन में आ जाते हैं और मैं गाने गुनगुनाने लगता हूँ, क्योंकि गाने का कोई वक्त नहीं, कोई मौसम नहीं। गाने का तो सीधा मिजाज से ताल्लुक़ होता है और ये सारे कलाकार मेरे मन से इस कदर चस्पा हैं, मैं इन्हें अक्सर याद करता हूँ। तो जुलाई के महीने पे जिक्र कर रहा हूँ इन दिनों और ये दो कलाकार याद आ गए। ऑफ कोर्स मैंने सज्जाद हुसैन साहब का भी जिक्र किया जो 21 जुलाई को रुखसत हो गए थे। वो भी अनोखे और अनूठे संगीतकार थे। लता जी से भाई बहन का रिश्ता था मुकेश साहब का और लता जी के साथ उन्होंने कितने ही गीत भी गाए थे। लेकिन लता जी का चांद को देखते हुए एक गीत तो लाफानी है। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चलती हूँ मैं तारों पर आहा आहा आहा, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों। ला रा रा रा। मुकेश साहब की तलत साहब से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी और यूं भी कहा जाता है कि जब गीत बन रहा था सुहाना सफ़र और ये सुहाना सफ़र, जब ये गीत बन रहा था मधुमती के लिए, तो शायद इस गीत को गाना था तलत साहब ने। लेकिन तलत साहब ने ये महसूस किया कि उस वक्त किसी वजह से मुकेश साहब को काम की ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने विमल दास से कहा, देखो ये गीत अगर मुकेश गाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तलत साहब से इतनी अच्छी दोस्ती। और तलत साहब चांद को देखकर बादलों में क्या कहते हैं, वो कहते हैं, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया। चांद मेरा बादलों में खो गया। तलत साहब की आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत थी
और रफ़ी साहब, चांद मेरा दिल खोया खोया चांद। जब भी दो गाने गाते थे रफ़ी साहब और मुकेश साहब, तो उनमें एक अजब सी मुस्कुराहट होती थी और खिलखिलाहट होती, जो बोर करे यार को उस यार से तौबा। दोनों ने मिलकर गाया था इस गीत को, तो इसीलिए चांद को देखकर रफ़ी साहब के मन में भी क्या उमंगें उठती हैं। और हर फन मौला किशोरदा, चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने लुनाई तेरी मेरी निंदिया। धीर गंभीर हेमंत दा, रात सुहानी है, खोया खोया चांद है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे। इतना सा नन्हा सा दिखता हुआ चांद और इतने सारे गीत, ओह क्या बात थी, क्या दौर था, क्या ज़माना था। एक गुरु पूर्णिमा के घर जाते चांद को देखकर इतने सारे गीत मुझे याद आ जाते हैं। यही है ज़िंदगी की खूबसूरती, यही है, कभी कभी रोशनी, कभी कभी फिर अंधेरा, फिर अंधेरे में दूर के झिलमिलाते हुए चांद। दूर के हो चंदा, आ मेरी बाहों में आ। दरअसल मुझे तो मज़ा ये आ रहा है कि इतनी ठंडी हवा बेंगलोर में सुबह सुबह मिल रही है कि इस बार तो सचमुच बेंगलोर ने हिल स्टेशंस को भी मात दे दी है। और मौसम इतना सुहाना, और उस पे अपने मन का गाना गाना और याद करना उस दौर को जो था फिर नहीं रहा। दिन तो आज विशेष है, 22 जुलाई, क्योंकि 22 जुलाई जो आई, मुकेश साहब के गीतों की याद आई, क्योंकि आज दिन है विशेष, मुकेश साहब की सालगिरह है। एक अजब मन में खुशी जाग उठती है जब ऐसा कुछ विशेष होने वाला होता है या हो जाता है। ये है जुलाई, और जुलाई मेरे मन भाई, क्योंकि इतने सारे कलाकारों का जिक्र मैं इन दिनों कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मुकेश साहब का जिक्र तो मैं विशेष तौर पे करता ही हूँ। आज सालगिरह है पंजाबी के मशहूर गीतकार कवि शिव कुमार बटालवी साहब की। उनकी एक रचना मुझे याद आ रही है जो जगजीत सिंह ने गाई थी, विरह वेदना है। माए नी माए, मैं एक शिकरा यार बनाया, ओदे सिर ते कलगी ते ओदे पैरी झांझर, ओ चोग चुगेंदा आया, एक ओदे रूप दी तुप तिखेरी, दूजा महकां दा तिरहाया, तीजा ओदा रंग गुलाबी, ओ किसे गोरी मां दा जाया। इश्के दा इक पलंग नवारी, असां चाननियां विच डाया, तंदी चादर हो गई मैली, उस पैर जो पलंगे पाया। दुखन मेरे नैना दे कोए, विच हड़ हंजुआं दा आया, सारी रात गई विच सोचां, उस एक ही जुल्म कमाया।
सुबह सवेरे लैनी बटना उस मलमल उस नवाया देही दे विचों निकलन चिंगा ते साडा हथ गया कुमलाया चूरी कुट्टां ते ओ खांदा नहीं ओनू दिल दा मांस खवाया एक उडारी ऐसी मारी एक उडारी ऐसी मारी ओ मुड़ वतनी ना आया माए नी मैं एक शिकरा यार बनाया शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार न कर। ख़ास तौर से 24 जुलाई जो कि मुकेश साहब के 2 ही दिन बाद मनोज कुमार साहब की सालगिरह है मुझे ये गीत याद आता है। कमर जलालाबादी साहब ने लिखा और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी साहब, अदाकारी मनोज कुमार साहब की और गाया था मुकेश साहब ने। बहुत ही खूबसूरत गीत। संगीतकारों ने मिलकर तय किया कि भाई पुरस्कार तो मिलते रहते हैं हर जगह से, लेकिन एक पुरस्कार हम ऐसा बनाते हैं जो संगीतकार आपस में तय करेंगे कौन सा बरस का कौन सा गीत सबसे उत्तम सर्वोत्तम। और 1965 में ये पुरस्कार मिला इसी गीत को, मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। एहसास है अल्फाज में भी, धुन में भी और गायकी में भी। और मुझे तो उन दिनों मनोज कुमार साहब बहुत ही कमाल लगते थे, इतना हैंडसम इंसान। तो वो हरियाली रास्ता से जो शुरू हुआ मेरे मन में उनके लिए बेहद सम्मान, वो हिमालय की गोद तक भी आया और उसके बाद पत्थर के सनम तक भी गया। लेकिन उसके बाद फिर अपनी लय बदली मनोज कुमार साहब ने और वो देशभक्ति की ज़्यादा फिल्म्स बनाने लगे। खैर वो उनकी चॉइस, लेकिन इन गीतों को मैं याद करता हूँ क्योंकि इन गीतों का रस तो अलग ही है। वही जुलाई का महीना और रह गए कुछ अभी और ऐसे कलाकार जिनका जिक्र किया जाना है। मैंने कहा ना कि 16 से 31 जुलाई के बीच में जो कलाकार हैं उनका जिक्र कर लेते हैं और ऐसे खूबसूरत माहौल में आकर के उनका जिक्र करना मेरे लिए खुशी की बात है। 2 नाम मुझे विशेष याद आ रहे हैं। 25 जुलाई को दुनिया से रुखसत हुए संगीतकार GS कौली साहब, मैं उनके बारे में भी कुछ जिक्र करूँगा। और 28 जुलाई को दुनिया से रुखसत हुई वो खूबसूरत अदाकारा जिनका नाम था लीला नायडू। GS कौली असिस्टेंट थे OP नैयर साहब के। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि मैं बहुत छोटा था, शायद 6-7 क्लास में होऊंगा। वो टीचर जो कभी हंसता नहीं था, मुस्कुराता नहीं था, एक दिन उसने क्लास में आके कहा, हम टाटपट्टी के स्कूल के लोग ना, तो वो पब्लिक स्कूल तो पैदा नहीं हुए थे तब तक, तो वो उसने कहा कि भाई कल को तुम्हें फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। मैंने कहा अरे मज़ा आ गया। तो हम अगले दिन फिल्म देखने पहुँचे और वहाँ जाकर के कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एकदम अचानक रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गाना आया, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी, तुम में ही कोई गौतम होगा,
तुम में ही कोई होगा गांधी। वो 5 पैसे की किताब आती थी गानों की, वो ली और पूरे का पूरा गाना रट दिया, और जहाँ मन में आए वहाँ जा कर के गाएँ और पुरस्कार भी मिले। अभी कुछ बातें मैं आपको GS कोहली साहब के बारे में और भी बताऊँगा। ये पैगाम बहुत ही मायना रखता है, प्यार की राह दिखा दुनिया को। अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, बिनाका गीतमाला से अपना ताल्लुक़ बनने लगा था। बुधवार की रात को इंतज़ार करते थे 8 बजते बजते, और अमीन सयानी साहब की आवाज़, वाह वाह वाह। तो अब फिर एक गीत हमने सुना, और वो गीत था, एक ड्यूएट था, तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से। ये गीत इतना पॉपुलर हुआ, और इसके संगीतकार भी GS कोहली साहब थे। फिल्म थी शिकारी। और जैसा मैं अब उन गीतों को सुनता हूँ तो GS कोहली ने जो संगीत दिया वो OP नैयर साहब के परकशनिस्ट थे, एक तरह से हम कहें ढोलकिया थे बहुत कमाल के। लेकिन जब उन्होंने अलग होकर संगीत देने की बात कही तो OP सर ने उन्हें सपोर्ट किया। फिर उसके बाद में गीत बड़ा मधुर सा सुनाई देता है, माना मेरे हसीं सनम तू रश के महताब है, गर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। रफ़ी साहब की इतनी ठहरी ठहरी खूबसूरत आवाज़, और ये धुन भी GS कोहली साहब की थी। इसके बाद उन्होंने नमस्ते जी में भी कुछ अच्छे गीत दिए, बहारों थाम लो अब दिल, और अच्छे खासे अलग से काम करते करते। एक गीत तो मुझे उनका फिल्म फौलाद से भी आता है, वो ज़माना था दारा सिंह साहब का, या तोरी आई। आज मुझे उनकी याद आ रही है GS कोहली साहब की। मेरे पसंदीदा गीतों में जो लता जी ने गाए, एक गीत मुझे बहुत याद आता है, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जा जा के ऋतु लौट आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये गीत मुझे इसलिए भी पसंद है कि उन गीतों की जो एक हरियाली थी, समय के साथ वो ख़त्म हो गई। वो जो फूल खिलते थे वो भी मिट गए। और इस गीत की एक और वजह है मुझे याद आने की, वो खूबसूरत सा चेहरा जिस पे ये पिक्चराइज्ड है, वो थी लीला नायडू। एकदम ईस्टर्न यूरोपियन इनोसेंट सी ब्यूटी। और आज उनकी पुण्यतिथि है 28 जुलाई। मुझे फिल्म एक ऐसी भी देखने को मिली जिसका नाम था ये रास्ते हैं प्यार के। और अर्ली 60s में एक केस हुआ था बॉम्बे में इटर्नल ट्रायंगल से जुड़ा, वो एक मर्डर केस था, और सुनील दत्त साहब ने फिल्म बनाना प्रेफर किया उस पर की, और उसी में लीला नायडू ने जो अदाकारी की वो भी ढंग की अलग ही थी। एक गीत उन पर पिक्चराइज्ड है, आज ये मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ। इतना खूबसूरत चेहरा, ऐसी अदाकारी। बस उनकी भी मैं फिल्म्स कम ही की उन्होंने, फिल्म कम की, बाद में एक आबरू फिल्म में भी किया, लेकिन ये दो फिल्म्स जो हैं मुझे अनुराधा और हमेशा याद रहती है, अनुराधा और ये रास्ते हैं प्यार के। ये अपने ढंग की एक अनोखी अदाकारा थी। वो जानती थी कि उनका बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में लिमिटेड एडिशन रहेगा, और वही हुआ भी। बस कुछ काम किया, कुछ नाम किया, और उसके बाद गुम हो गई। लेकिन जाते जाते
इस फिल्म ने एक पैगाम दिया। ये गीत तो मुझे हमेशा याद आता है इस फिल्म का। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। प्यार के रास्तों पे अगर कोई संभल संभल के चल गया तो भाई फिर प्यार कहाँ हुआ? ऐसा तो होता नहीं ना। ये रास्ते हैं प्यार के। ये फिल्म मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है, एक तो सुनील दत्त साहब की अदाकारी इसमें बहुत कमाल थी, और दूसरे इस फिल्म में लीला नायडू का होना। ये फूल इतने सारे हम उनकी याद को समर्पित करते हैं। उनकी पुण्यतिथि 28 जुलाई, लीला नायडू की। काम तो इसी तरह चलता रहता है ना। 22 जुलाई को अगर मुकेश साहब को याद कर लिया तो मुकेश साहब के कितने अच्छे साथी थे मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब तो सभी के साथी थे। तो 22 जुलाई को मुकेश साहब को याद कर लिया तो 31 जुलाई को हम क्यों ना रफ़ी साहब को याद करें। और रफ़ी साहब को याद करते करते जैसे मैंने आपसे बताया ना, ऐसा लगता है जैसे हम गया हो, वो एक लम्हा जम गया हो, क्योंकि वो आवाज़ रफ़ी साहब की इतनी दिलकश, इतनी मधुर, मनभावन। मैं अब कुछ बातें रफ़ी साहब के बारे में भी कहना चाह रहा हूँ। जुलाई का महीना अरे पकड़ लिया भैया जाते जाते, नहीं तो ये तो निकल गया था। आधा तो निकल गया, आधा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ से आँख खुले वहीं सवेरा। तो चलिए अब रफ़ी साहब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 31 जुलाई पुण्यतिथि है भाई। देखिए अफसोस की बात है, अगर 22 जुलाई मुकेश साहब दुनिया में आए थे तो 31 जुलाई 1980 रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हुए थे। लेकिन ये भी जीवन का सत्य है ना, सब आदमी हैं, सब जाने हैं, जीवन इसी तरह चलता रहेगा। आइए कुछ बातें आज रफ़ी साहब के लिए किए लेते हैं। और रफ़ी साहब के मस्त मस्त गाने। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। आहा हा हा आहा ला रा 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 रा। मैं उस कमाल के गायक के गीतों को सुनकर ये समझने लगता हूँ कि कितना एहसास है उनका शदीद, कि जो गीत भी उन्हें गाना है बस न जा कहीं अब न जा, या फिर नज़र न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूँगा तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। फूल से खिल जाते हैं उस आवाज़ को सुनते। और देखिए कितने सारे फूल निकल आए रफ़ी साहब को याद करते ही। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ला रा रा ला रा आहा, सच्चा है गर प्यार मेरा सनम। आहा ला रा 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 रा। प्यार कितना भी गहरा हो, गवर्न तो सब कुछ वहीं से होता है। अगर वहाँ से इजाज़त मिल गई तो दो दिल मिल गए, वरना बिछड़ना तो तय है। कितना वादा करो, कितनी कस्में दो, लेकिन गवर्न तो सब कुछ वहीं से होता है। ला ला रे रे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की
बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। जैसे एक झरना बहता है, एक आबशार इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ आते आते भी अपनी आवाज़ को किस तरह से संभाले रखता है, बस वही अंदाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब का। याद कर रहा हूँ 31 जुलाई, एक ऐसा दुखदाई दिन जब रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन हम तो उन्हें याद करते रहेंगे ता क़यामत। उन्नीस सौ 68 में जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंचा, बीए में एडमिशन लिया, तो एक और भी काम मेरा था पढ़ाई के अलावा। मतलब वो काम पहले था कि मुकेश साहब का गाना देखते हैं अब कौन सा आता है। रेडियो डेज थे और एक दिन रेडियो पे गीत सुना, मुझे देख कर कह रहे हैं सभी मोहब्बत का हासिल है दीवानगी, प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज़ को दर्द के साज को तू सुने ना सुने। और ये इशारा उस तरफ भी होता था उस तरफ इशारा ये होता था, भाई मेरी आवाज़ को दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो आवाज़ देता ही रहूँगा। और ये गीत मैं उस ज़माने में बहुत गाता था। ये गीत फिल्म चेतना का था और चेतना एक कल्ट फिल्म के रूप में उस ज़माने में रिलीज़ हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे B.R. इशारा। तो B.R. इशारा ने आते ही फिल्म इंडस्ट्री में धमाका मचा दिया। उसके बाद बड़ी फिल्म की, थोड़ा सा बोल्ड किस्म की फ़िल्म होती थी उनकी, इसलिए प्योरिटन्स को तो वो ज़्यादा रास नहीं आती थी, लेकिन जो नौजवान थे उन्हें तो वो बहुत ही भाती थी B.R. इशारा की फिल्म्स। तो ये सपन जगमोहन की धुन मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि मुकेश साहब के गीतों को तो मैं लपकता रहता था उस ज़माने में। तो मैंने इस गीत को खूब गाया, खूब पसंद किया गया और उधर से भी कभी कभी तारीफ़ मिल जाती थी। वही देखिए, सच्ची बात यह कि 50-55 साल पहले की दुनिया बहुत अलग थी। भावनाओं को समझा जाता था। मेरी आवाज़ को दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सर। वो कभी कभी उधर से सदाएं आ भी जाती थी और मन प्रफुल्लित हो जाता था। तो आज B.R. इशारा साहब की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पे ये गीत मुझे याद आ रहा है। लेकिन आज का दिन जो है, एक बड़े कमाल के संगीतकार G.S. कोहली साहब का भी दिन है। वो भी आज ही के दिन रुखसत हुए थे, बरस अलग अलग थे ऑफ कोर्स। और एक ही धुन रफ़ी साहब की जब गूंजी बिना का गीत माला में, सब कहने लगे यार ये संगीतकार कौन है भाई। रस यूं न देखिए ज़रा हुआ तो क्या हुआ, रस यूं न देखिए ज़रा हुआ तो क्या हुआ, ज़रा हुआ तो क्या हुआ, मेरी निगाह शौक में ज़रा भी आफ़ताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है, माना मेरे हसीं सनम तू रश्क महताब है, पर तू है लाजवाब तो। ये गीत भी हम अपने ज़माने में बहुत गाते थे। और G.S. कोहली साहब की ये धुन तो आज इतने बरसों बाद भी उतनी ही मीठी और मधुर है जितनी जब ये रेडियो पे सुनाई दी थी पहली बार। ये शहर 25 जुलाई की है, बरस 2024 है और मैं ऐसे ऐसे कलाकारों को याद करता रहता हूँ जिन्हें हम कहते हैं अनसंग
हीरोज़ जिन्हें दुनिया ने कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो अपने काम से काम रखते हुए काम करते चले गए। और हमारे जैसे मद्दा के मन में तो ऐसे संगीतकार हमेशा ही रहते हैं। ये जो अल्फाज थे, माना मेरे हंसी सनम, ये योगेश गौड़ साहब के थे और उन्हें भी इस गीत के ज़रिए काफ़ी मकबूलियत मिली। ऐसे टैलेंटेड लोग फिल्म इंडस्ट्री में दबे तो रह गए, लेकिन जब याद आते हैं तो बस फिर वो याद आते ही हैं, क्योंकि जो काबिलियत है उसे ज़रूरी नहीं कि कोई ज़्यादा लोग उसकी तारीफ़ करें या उस पर तवज्जो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतने बरसों बाद भी ये गीत मैं गा रहा हूँ, माना मेरे हंसी सनम तू रश्क महताब है। तो ऐसे ऐसे कमाल के गीत हमारे मन में बसे रहते हैं, इसीलिए हमारी सुबहें भी खूबसूरत होती हैं और रातें भी ख्वाबीदा होती हैं। कुछ बड़े मधुर से सपने अभी तक भी आते हैं और उम्मीद है आते रहेंगे, बिकॉज हार्ट नेवर हैज़ रिंकल्स। मैंने सुना है, वैसे मुझे मालूम नहीं, हार्ट नेवर हैज़ रिंकल्स एंड एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये तो सच है भाई, ये तो पक्की बात है।